Hello friends, now we are going to complete our chapter. Last time we learned some different types of short notes like cell wall, nucleus, cytoplasm, cell organelles. अब लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो आपको 6 टाइप के लर्न करने हैं आपकी टेक्स्ट बुक में जो आपके सिलेबस में है। सो फ्रेंड्स, पहले हम फिगर देख लेते हैं। ठीक है, प्लांट सेल की कौन कौन से पार्ट है और किसको कैसे कैसे दिखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले है सेल वॉल। ठीक है, जो सेल को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद जो उसका लेयर होता है सेल का, तो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर जो बीच में जो पर्पल वाला पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। फिर जो छोटा सा गोल है जो दिख रहा है वो है लाइसोसोम। और जो नेक्स्ट हमें दिखाई दिया है वो है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस अभी हम लर्न करेंगे, जो वो छोटी छोटी हो रही है। उसके बाद एक क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट देखिए एक से ज़्यादा है, तो वो हमें सिर्फ रिमाइंडर करना है। फिर यहाँ पे देखिए ई आर। अब देखिए ये सभी है, वो सभी ई आर है। ई आर मीन्स क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। वो हम अभी लर्न करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिगर में मिटोकॉन्ड्रिया एंड द लास्ट वन है साइटोप्लाज्म। सो ये सभी हमें लर्न करनी है एक के बाद एक। ठीक है, ये फिगर थी प्लांट सेल की और अब ये दूसरी है एनिमल सेल की। सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर जो नलिका है छोटी छोटी उसको बोलते हैं गोल्जी एपरेटस। फिर यहाँ पे देखिए ये है रिबोसोम्स। रिबोसोम से वो क्या करते हैं? रिबोसोम से जब हमारे बॉडी में जो प्रोटीन जो बनता है वो प्रोटीन रिबोसोम्स में बनता है, वहाँ पे क्रिएट होता है। फिर जो पर्पल वाला पार्ट है वो है न्यूक्लियस। फिर लाइसोसोम, मिटोकॉन्ड्रिया, ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द लास्ट वन साइटोप्लाज्म। कई सारे सभी एनिमल और प्लांट सेल में सेम है, एक दो ये जो डिफरेंट है। ठीक है, अब हम समझते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ई आर। आप ई आर भी बोल सकते हो और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हो। इट इज़ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। दीज आर प्रेजेंट इन यूकारियोटिक सेल्स। अब देखिए यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में भी आपको मैंने आपको बताया था कि ये बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो ये सभी क्या है? ई आर है। ठीक है, तो वो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे होते हैं। थीज आर प्रेजेंट इन यूकारियोटिक सेल। अब ये प्रोकारियोटिक में नहीं होते, ये यूकारियोटिक सेल में होते हैं, तो वो हमें याद रखना है। अब ई आर है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन है एस ई आर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड द सेकंड वन आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फुल फॉर्म के साथ हमें ये नाम अच्छे से याद रखने हैं। इट मेड ऑफ ट्यूबल्स, इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, स्टीरॉइड्स, लिपिड्स, रिबोसोम्स आर एब्सेंट। अब देखिए एक है जो एस ई आर होगा वो स्मूथ है, आर ई आर है वो रफ है। तो एस ई आर में क्या है कि वो ट्यूबल्स से बना होता है। ट्यूबल्स मैं आपको आगे फिगर में दिखाऊंगा कि वो छोटी छोटी गोल गोल होती है। तो वो सब क्या करते हैं? मदद करते हैं क्या क्या बनाने में, जो हमारी बॉडी में ज़रूरत है। किसकी? फैट मॉलिक्यूल्स की यानी चर्बी की, स्टीरॉइड की, लिपिड की। तो ये सभी की ज़रूरत है, तो उन सभी में ए सी आर है वो हेल्प करता है। रिबोसोम्स इसमें नहीं है, तो रिबोसोम्स
एब्सेंट है वो हमें पॉइंट के थ्रू हमें लिख देना है। RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज मेड ऑफ वेसल्स, हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड कंटेन्स रिबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। अब ये जो RER होता है वो रिबोसोम्स की सरफेस पे होता है, ठीक है, उसकी सरफेस पे रिबोसोम्स भी होता है और उसमें प्रोटीन जो बनता है उसमें RER का पार्ट होता है। तो एक तो प्रोटीन बनाता है, प्लस जहाँ जहाँ पे प्रोटीन होगा वहाँ पे रिबोसोम्स होगा ही, इसलिए उसकी सरफेस पे रिबोसोम्स भी होते हैं। अब हम उसके फंक्शन के बारे में हम लर्न कर लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या क्या है। ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, एक साइटोप्लाज्म है और जो बीच में है वो न्यूक्लियस है, तो उसके बीच कोई भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? ER करता है। उसके बाद है इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ मीन्स केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो सभी ये प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट्स, स्टीरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। तो ये सभी जो है वो क्या क्या बनाने में मदद करता है? ER है, ER है वो फैट में हेल्प करता है, स्टीरॉइड में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल में भी हेल्प करता है। अब IMP टॉपिक, एक IMP पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट्स। पॉइजनस प्रोडक्ट्स में क्या कहा गया है कि मान लीजिए कि अगर ये सबसे अच्छा वाला पॉइंट है कि कोई ऐसा मटेरियल क्या, कोई जहरीला यानी जो हमारे सेल को बिगाड़ सकता है, अगर वैसी कोई प्रोडक्ट है तो उसको वो नॉर्मल कर देता है, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है ER का। उसके बाद यहाँ पे 2-3 पॉइंट और हमें बताया गया है कि some of the proteins and lipids helps in building cell membrane, and this process also known as membrane biogenesis। अब कोई भी प्रोटीन है, लिपिड है, तो वो क्या करते हैं, जो सेल का आउटर लेयर, जो उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो उसको बनाने में, उसको प्रोटीन और लिपिड प्रोवाइड करने में हमारा हेल्प करता है और उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। प्रोटीन ऑल्सो सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे वो प्रोटीन सप्लाई करता है। ER क्या करता है कि जब प्रोटीन बन जाता है फिर ER है वो प्रोटीन प्रोवाइड करता है जहाँ जहाँ पे बॉडी में ज़रूरत होती है वहाँ पे, ठीक है। प्लांट सेल है या एनिमल सेल है तो वो वहाँ पे प्रोवाइड करता है। अब है सेकंड वन, गोल्जी एपरेटस। फर्स्ट था हमारा ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब है सेकंड गोल्जी एपरेटस। It is a system of tubules and membrane bound vessels arranged parallel to each other in a stack called cisterns। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पे जो फिगर दी गई है गोल्जी एपरेटस की, जो यहाँ पे पिंक कलर के जो नीचे है उसको बोलते हैं ट्यूबल्स। अब यहाँ पे क्या गया है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्यूबल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड विसल्स। अब देखिए यहाँ पे फिगर में विसल्स भी है, ठीक है, और ट्यूबल्स भी है। तो ट्यूबल्स एंड मेम्ब्रेन्स बाउंड विसल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स। अब वो वहाँ पे जो जॉइंट होते हैं, यहाँ पे ट्यूबल्स होते हैं, यहाँ पे विसल्स होते हैं, तो उसकी रचना से जो भी बनता है तो उसको बोलते हैं सिस्टर्नी यानी सिस्टन्स। तो गोल्जी एपरेटस में इस तीनों का पार्ट है। उसके फंक्शंस में क्या क्या है,
लिपिड एंड प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इन ईआर आर पैक्ड एट गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब लिपिड और प्रोटीन जो ईआर में बनते हैं, ठीक है, पहले ईआर में लिपिड और प्रोटीन बनते हैं, तो उसको पैक करने का काम है वो गोल्गी एपरेटस यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, जो भी मटेरियल है और इनसाइड और आउटसाइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है गोल्गी एपरेटस। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मिडल लेमिली। वो तो मैंने आपको आगे भी बताया था कि जो बीच का जो लेयर होता है उसको लेमिली बोलते हैं, तो वो बनाने में हमारी मदद करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रिबोसोम्स है, ठीक है, छोटे छोटे रिबोसोम्स है, वहाँ पे प्रोटीन बनता है और लिपिड भी। तो प्रोटीन और लिपिड है, फिर वो आगे जाके ईआर को देता है, फिर ईआर है वो डायरेक्टली गोल्गी एपरेटस को सभी ट्रांसफ़र कर देता है, और फिर यहाँ पे वो जहाँ जहाँ पे हेल्प होती है वहाँ पे हमें हेल्प करता है। तो इस तरह से हमारा वर्क है वो किया जाता है। मान लीजिए ये फिगर एक सेल की ही है, तो इस तरह से हमें समझाया गया है, ठीक है। अब है थर्ड वन, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइड बेग्स। सुसाइड बेग्स क्यों बोलते हैं वो अभी हम समझेंगे, पहले हम देख लेते हैं उनकी डेफिनेशन। These are tiny like granules containing digestive enzymes. अब लाइसोसोम्स कैसे दिखती है, छोटे छोटे दाने के जैसा होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब उसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि जो जब हम खुराक को पाचन करते हैं तो वैसे ही जो कोई भी डाइजेस्ट करना होता है वो ऐसे एंजाइम्स लाइसोसोम में होते हैं। These are bounded by a single membrane. उसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है यानी वन लेयर। फंक्शन में द मेन फंक्शन इज डाइजेशन। उसका मेन फंक्शन क्या है, डाइजेशन है, इजीली डाइजेस्ट कर देता है। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। और यहाँ पे क्या है, हेल्प्स इन डाइजेशन फॉरेन एंड सेल मटेरियल्स। अब ये दो पॉइंट में हमें ऐसा दिया गया है कि वेस्ट डिस्पोजल क्या है, कि मान लीजिए अगर जहाँ पे ज़रूरत है, यानी हम बात कर लेते हैं प्रोटीन और एंजाइम की, तो क्या होता है कि जो कोई भी है वो सेल को ज़रूरत है तो उतना वो सेल को दे देता है, और जो नहीं ज़रूरत होती है तो वो बॉडी को मीन्स की आउटर लेयर है उसके दूर कर देता है। जितनी ज़रूरत है उतना रखते हैं, बाकी का सब दूर कर देते हैं। हेल्प्स इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है और सेल मटेरियल में भी। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं। लाइसोसोम में वो क्या होता है कि उसमें कोई भी सेल अगर डैमेज होता है, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड लाइसोसोम्स मेनी बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट। क्या होता है कि जब कोई भी सेल है वो ऐसा लगता है कि जो कोई सेल को बिगड़ रहा है, वो पार्ट है वो डैमेज है, तो वो अपने आप वो बर्स्ट यानी वो अपने आप वो ब्लास्ट हो जाता है, और उसके अंदर का जो बीच का जो मटेरियल है वो सभी जगह फैल जाता है, और उसका मटेरियल क्या करता है कि डाइजेशन करता है। इसलिए जो भी अगर कोई हैजार्डस पार्ट अगर है तो वो उसको अपने अंदर ले लेता है और फिर उसको डाइजेस्ट कर देता है, ताकि लेयर को, आउटर लेयर को कोई भी नुकसान ना हो। तो देयरफॉर लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल। अब नाउ द फोर्थ वन है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इट इज़ अ रोड शेप्ड स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन यूकारियोटिक सेल्स। अब ये रोड जैसे शेप्स में होते हैं, ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, और ये यूकारियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वेयर आउटर मेम्ब्रेन हैज़ अ स्पेसिफिक प्रोटीन। अब देखो इसमें 2 लेयर होते हैं, यहाँ पे एक है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक है इनर मेम्ब्रेन।
यहाँ पे जो आपको जो वाइट वाइट सभी दिख रहा है, ठीक है, वो इनर मेम्ब्रेन है। तो स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म चैम्बर्स कॉल्ड क्रिस्टी। अब वो जो अलग से एक एक चैम्बर बनाते हैं, ठीक है, ये सभी चैम्बर हुई, ठीक है, ये सभी डिफरेंट टाइप्स की चैम्बर हुई। तो उस को बोलते हैं क्रिस्टी, और इसमें डीएनए भी बनता है। और यहाँ पे जो येलो डॉट्स है उसको बोलते हैं रिबोसोम्स, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की फिगर है। इसमें दो लेयर है, आउटर और इनर। डीएनए होते हैं, क्रिस्टी होती है और रिबोसोम्स होते हैं। अब हम यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको पावर हाउस यानी शॉर्टेज बैटरी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कोई भी एनर्जी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में वो सेव होती है। हमारी बॉडी में अगर कोई भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेव होती है, और जब जब ज़रूरत होती है तब उसमें से एनर्जी हमें मिलती है। उसके फंक्शन में इट मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंड स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म अच्छे से याद रखिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मोस्ट आईएमपी फुल फॉर्म। जो कोई भी एनर्जी हमारी बॉडी में सेव होती है वो एटीपी के फॉर्म में सेव होती है। इट हैव देयर ओवन डीएनए इन रिबोसोम्स। उसको किसी के भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके खुद के डीएनए, खुद के रिबोसोम्स है। तो ये काफ़ी अच्छा है। नाउ द फिफ्थ वन इज प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स में क्या है? देयर आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ये, एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, और इसका खुद का डीएनए होता है। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स कौन कौन से हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये सभी हमें याद रखने हैं। सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट की जो वाइट कलर के होते हैं, फिर है क्रोमोप्लास्ट जो रेड और ब्राउन कलर के होते हैं, और फिर है क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीनिश पार्ट होते हैं। तो ये सभी के सभी प्लांट सेल में होते हैं, ये हमें याद रखना है। अब प्लास्टिड्स के फंक्शन में क्या है? क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी जो कोई भी खाना जब बनाते हैं तो वो खाना बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट की ज़रूरत होती है। और ल्यूकोप्लास्ट की क्या यूसेज है? इट इज़ स्टोरेज ऑफ मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स। हम जो स्टार्च है, ऑयल है, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स है, तो वो सभी मटेरियल को स्टोरेज करता है ल्यूकोप्लास्ट। इसलिए दोनों का इम्पोर्टेंट हमें याद रखना है। नाउ द सिक्स्थ वन इज वैक्यूलस। अब वैक्यूलस में क्या है? दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर, एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो उसका जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से मटेरियल उसमें होते हैं? उसमें वाटर, एमिनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स और प्रोटीन्स। तो ये सभी उसमें होते हैं। वैक्यूलस आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स विच प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज। एनिमल सेल्स में वैक्यूलस है वो काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में साइज में बड़े होते हैं। इन सिंगल सेल लाइक अमीबा, वैक्यूलस कंटेन्स द फूड आइटम। अब एक तो ये सिंगल सेल है, फिर वो कोई भी अगर फूड का जो आइटम है तो वो उसको कंटेन यानी वो उसको स्टोर करता है, वैक्यूलस है वो। उसके फंक्शन में क्या है? स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, कोई भी मटेरियल से उसको स्टोरेज कर देता है। और इम्पोर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, यानी जो वाटर की जो सप्लाई होती है उसमें इनका मेन पार्ट होता है। एंड द लास्ट वन है रिबोसोम्स। रिबोसोम्स क्या होता है? इट इज़ अ मिनट पार्टिकल कंसिस्टिंग ऑफ आरएनए। सबसे छोटा पार्ट होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था फिगर में।
और वो आरएनए का एक पार्ट होता है। आरएनए का फुल फॉर्म हमें याद रखना है, रिबोन्यूक्लिक एसिड। रिबोसोम्स आर द मेन साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। रिबोसोम्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होते हैं। एंड ऑल्सो द प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोटीन का जो सप्लाई होता है, जो ट्रांसपोर्ट करता है, उसमें रिबोसोम्स हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है वो यहाँ पे ओवर होता है। आप अच्छे से एक बार से ही वो देख लीजिए। अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप अच्छे से पूरा चैप्टर, पूरा यूनिट आप लर्न कर लीजिए।